अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की जो हमारी वीडियो का अनवान है उसमें है मजदूर की तबाही और हुकूमत जो है वो मजीद बमबारी करने जा रही है महंगाई की हम पर। किस तरह हुकूमत जो है वो 100 अरब रुपए से जायद के जो टैक्सेस हैं वो ज़राए के मुताबिक जो है वो लगाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और जो दीगर ज़रूरी अशिया है उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे और आने वाले बजट में भी जो है वो टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा। इसकी वजह ये है कि IMF से जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो कर्ज मांगा जा रहा है 8 अरब डॉलर का उन्होंने लेना है। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो चाइना से जो कर्जा है उसकी दरख्वास्त कर चुकी है कि हमें 5 साल के लिए मौखर कर दिया जाए, और दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक हैं उनसे भी वो दरख्वास्त कर रही है कि ये जो है कर्जे मौखर किए जाएँ और सूद हम ज़्यादा दे देंगे, लिहाजा इन कर्ज़ों को 5 साल के लिए मौखर कर दिया जाए, हम कर्जा नहीं दी। चलो ये तो गल समझ आती ना कि गरीब मुल्क है, असी फसे हैं, चलो सानू अपना कर्जे जो लेट कर लो, सूद जो है पहले भी दे रहे थे अब मज़ीद दे देंगे, तो वो खुद समझ आती। मगर ये समझ नहीं आती कि इन कर्ज़ों की अदायगी के लिए जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसकी समझ नहीं आ रही आज तक। गरीब आदमी की जो मैयत है उसको भी उठाना बहुत मुश्किल हो चुका, कफन दफन जो है उसका बड़ा मुश्किल हुआ। आप इंपोर्ट की चीज़ें जो है वो मंगवाए जा रहे हैं, रुपया हमारा डीवैल्यू हो जा रहा है। भैया आप इंपोर्ट पे क्यों पाबंदी नहीं लगाते? अगर पाबंदी नहीं लगानी चलो ना लगाओ, चलो मर्जी थोड़ी ना लाओ, तो उत्ते टैक्स फिर दुगना करो। भाई मैं इंपोर्टेड चीज़ों का क्या करूँगा? मेरे घर में क्या ज़रूरत है इंपोर्टेड की? मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो वही देसी तरीका, गए नारकली जाके पैंट शर्ट खरीद ली, गए पैनोरामा वहाँ पे जाके चीज़ें खरीदनी। मेरी तो औकात ये, हैसियत ये, मैं इंपोर्टेड चीज़ों का क्या करूँगा? पुरतैश चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है। हुकूमत जो है वो बिजली की कीमत में 17 से 19 रुपए इजाफा करने वाली है। ये आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर अंदर इसके अंदर मजीद इजाफा किया जाएगा, जिसके लिए वो IMF को यकीन दहानी करा रही। ये बिजली जो है, ये एक पंखा चलाने वाला वो भी मर गया। हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही यार की कर रहे हो, खौफे खुदा खाओ, असी मर रहे हैं, तुसी गरीब मजदूर आदमी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ करके कमाएगा, ਅੱਗੇ बिजली के बिल नहीं दिते जा रहे, मजीद तुसी इजाफा पान चल रहे। उसके ऊपर नई पॉलिसी कि जनाब गाड़ियां सस्ती करने जा रही है। भाई गाड़ियां, मैं गड्डी का ही करना, कितने % लोग गाड़ियों में सफर कर, तो मोटरसाइकिल निकालो या वो साइकिल निकालो घर से, तो वो मजदूर जो है वो साइकिलों पे आ रहा है। आजकल तो साइकिल बड़ी महंगी हो गई जनाब। एक बच्चे की जो साइकिल है वो लेने जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो बन नहीं रही, जो फैक्ट्री हैं वो इस काबिल ही नहीं रही कि हम वो साइकिलें तैयार, तो बच्चा साइकिल तैयार करते हैं, वो बड़ी साइकिल तो तैयार ही नहीं कर रहे। तो जो साइकिलें बाहर से हम मंगवाते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो दीगर मालिक से इंपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन 20-20, 22-22 हज़ार की मिल रही। और एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, 1000 रुपये की, 1200 रुपये की बड़ी बेहतरीन साइकिल मिल जाती होती थी। आज जो अपना 25-30 हज़ार तो थले साइकिल कोई नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक साइकिल है वो तो 56,000, 80,000 तक जो है वो साइकिल मिल रही है। लेकिन चले ये एक अलहदा इशू है, मगर मसला ये है कि हुकूमत जो है वो 100 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस अवाम पर लगाने जा रही है। मैंने आपको कल बताया था सोलर के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, जो बिजली आप इस्तेमाल करेंगे अब सोलर से, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बिजली फ्री होगी लेकिन जितनी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे वो जो टैक्स बनेगा ना वो आपने देना है। हुकूमत ये करने जा रही है। उसके ऊपर अब मज़ीद जो मालूमात आई हैं वो ये है कि जो बिजली की कीमतें हैं उनमें एक मरतबा फिर इजाफा किया जाएगा, और जिसकी समरी जो है ये भिजवा दी गई हुकूमत को कि 3 रुपये कुछ पैसे महंगी की जाए, और इसी तरह तवातर के साथ 17 से 19 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए। ये बिजली की कीमत जी है पैनी तो मेरे सिर ते, तुहाडे सिर ते, गरीब आदमी सिर ते जिन्होंने वोट दिते। तो ये खुदा के लिए को खौफे खुदा का हो, असी मरन वाले हुए हैं तो तुम मौजा लुट रहे हो। गाड़ियों की कीमत, मुझे गाड़ी से क्या तल्लक है, मेरा क्या तल्लक है जी गाड़ी से? गरीब आदमी का क्या तल्लक है? सब्जी लेने तो हमने पैदल जाना होता है, हमने कौन सा गाड़ी इस्तेमाल करनी है? बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना है, मोटरसाइकिल पर जाना है या बस में जाना है, कौन सी गाड़ी? देखिए 5% तबका या 8% या 10% तबका जो है वो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते, बाकी की तो इस्तेमाल करनी। हुकूमत जो है वो होश के नाखून लेने के तैयार नहीं है और तलवार निकाल रही है, और वो तलवार जो है वो हमारी गर्दन पर चल। हुकूमत ना प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रही है, पूरी तरह लेतो लाल से काम लिया जा रहा है, और जो बेनिफिट है इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है हुकूमती अरकान को है, हुकूमती अफराद को है जो कमीशन बना रहे हैं। हुकूमत किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही,
बिजली के साथ साथ मेडिसिन की कीमतें, जो कि इस हुकूमत ने जब ये अपोजिशन में था वादा किया था कि मेडिसिन की कीमत जो 300 गुना बढ़ गई थी, उनका कहना था कि हम वापस आएंगे तो ये 100 गुना यानी कि 70% या 80% जो है टैक्स कम करेंगे। आज तक 1 रुपया कम नहीं हुआ, बल्कि मेडिसिन की कीमत पहले से भी डबल हो चुकी है। उसमें मेडिसिन कंपनीज मुलव्वस हैं, उसके अंदर हुकूमती अरकान मुलव्वस हैं। खुदा के लिए इसको देखें। मैं इसलिए हुकूमती अरकान के मुलव्वस होने की बात कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत जब तवज्जो नहीं देगी तो हम यही कहेंगे कि हुकूमत के अरकान मुलव्वस हैं। क्यों तवज्जो नहीं देती हुकूमत? हुकूमत जो है वो बिजली के ऊपर जो टैक्स लगाने जा रही है, मेडिसिन की कीमतें पहले ही कम नहीं थी, मज़ीद बढ़ेंगी, और इससे हमारी जो रही सही कसर है गरीब आदमी की वो भी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, दस्तबदस्ता दरख्वास्त करते हैं, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं कि ये जो 17 से 19 रुपए का बोझ है ये मत डाला जाए, इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और अगर नहीं लानी तो फिर तुसी कम अज़ कम टैक्स ही बता दो यार, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाएं, आपको उससे आमदन लें। हमें क्यों तंग कर रहे हैं? जो गाड़ी हैं उसकी कीमतें कम करने की बजाय बढ़ाएं। मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, पहले ही इतनी पोल्यूशन है, पहले ही इतनी गर्मी पड़ रही है, गाड़ियाँ मज़ीद आएंगी, मज़ीद मौसम ख़राब होगा। हुकूमत उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही। जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करें, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर करे, लोग गाड़ियाँ ना ख़रीदें, बसों में सफ़र करें, लेकिन अच्छी बसें लेके आएँ, इलेक्ट्रिक बसें लेके आएँ। उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ और सिर्फ अय्याशी की ज़िंदगी जो है वो देखे जा रही हैं। आप ये देखें, खरबों रुपए का बजट जो है ये वज़ीर आज़म हाउस का है, अरबों रुपए का बजट वज़ीर आला हाउस का है। ये बजट जो है इसके अंदर कमी लेके लाने की कोशिश करें, ना कि आप हम पर मज़ीद टैक्स लगाना शुरू कर दें। 50 अरब रुपए का पहले आपने लगाया था, अब अगर लगाए 100 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाके बिल बुलाएंगे? ये नए टैक्सेस जो हैं, आपने तो कर्जा ले लेना, 8 अरब डॉलर जो भी लेना है, और उसके बाद आपने ये कर्जे रिवाइज भी करवा लेने हैं, जिसमें चाइना है, यूएई है, सऊदी अरब है, ये कर्जे रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन इनका सूद बहरहाल हमारी गर्दन पे, क्योंकि तमाम तर जिम्मेदारी अवाम की गर्दनों पर है। जो उमरा हैं उनकी गर्दन पर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अवाम से ही निकलवा लेने हैं। हुकूमत होश के नाखून ले, खुदा के लिए रहम करें हम पर कि ये जो 100 अरब रुपए के टैक्सेस आप नए लगाने जा रहे हैं, इससे गुरेज करें, अपने खर्चे कम करें, हमारी जान छोड़ें, अपने खर्चों की तरफ तवज्जो करें, इस तरह ना करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।